टीजर, पोस्टर्स और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद फाइनली हमारे सामने लियो का ट्रेलर आ चुका है। और यार जिस ट्रेलर में अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक हो, वो ट्रेलर कैसे बुरा लग सकता है भाई। मतलब इस बंदे के दिमाग में कितने बीजीएम का आइडियाज अभी और है, इस चीज का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आखिरी बार इसी लेवल की गूज़बम्प्स मुझे बीस्ट मूवी के ट्रेलर से आए थे, जो कि सेम अनिरुद्ध रविचंद्र और विजय सेतुपति के कॉम्बिनेशन से ही थी। यहाँ पर दोस्तों लियो के ट्रेलर में हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स फाइंड की हैं, जो कि सच में यार बहुत ही ज्यादा गजब की है। तो यार एक सेकंड भी ना जाया करते हुए करते हैं जादू वीडियो की शुरुआत। तो यार इस ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमको हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर सा सीन बताया है। वैसे यहाँ पर दोस्तों कई फैंस इस चीज का अंदाजा लगा रहे थे कि ये सारे के सारे जो सीन्स है वो कश्मीर के होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जब पहला फ्रेम आता है तो हमको पहले ही फ्रेम में हिमाचल प्रदेश का बैरिकेड दिख जाता है। और तो और इस चीज का कंफर्मेशन देने के लिए इसकी अगली फ्रेम जब मूव होती है तो हमको HP सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भी दिखाई देता है, जो कि इस चीज को 100% प्रूफ कर देता है कि हिमाचल प्रदेश में ही आगे की कहानी होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों को वॉइस ओवर में कुछ ऐसा भी सुनाई देता है कि एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है और वो जैसे ही लोगों को देखता है वैसे ही उन्हें मारना चालू कर देता है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर वो एक बहुत ही खूंखार इंसान है। शायद दोस्तों आपको एक कैरेक्टर इससे रिलेटेड याद आ रहा होगा, जो कि था भाई रोलेक्स का, क्योंकि इसी लेवल का वायलेंस हमने आखिरी बार रोलेक्स के पास ही देखा हुआ था, जहाँ पर कि सिर्फ थोड़ी बहस होने के कारण ही उसने एक बंदे को ऐसे ही मार दिया था। शायद दोस्तों इस सीरियल किलर का कनेक्शन रोलेक्स से हो सकता है, या तो भाई ये जो बंदा है वो उसकी गैंग का ही कोई एक पार्टिसिपेंट हो सकता है, या फिर उसी से कुछ इंस्पिरेशन लेके कैरेक्टर बनाया गया। अब वॉइस ओवर में कुछ ऐसा कहा जाता है कि एक बहादुर पुलिस ऑफिसर वहां पर आया और जैसे ही वो सीरियल किलर को मारने वाला था तो उसने उल्टा पुलिस वाले को ही मार दिया। और अब जो सीरियल किलर की बंदूक है वो लियो के पास है। और भाई जब उस गन को दिखाया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक ही जगह का रेफरेंस लगता है, वो था भाई विक्रम का। और शायद दोस्तों आपको याद होगा कि लियो का जब पोस्टर लॉन्च हुआ था तो उसमें भी यही सेम गन हमको दिखाई गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और वॉइस ओवर में कुछ ऐसा कहा जाता है कि सीरियल किलर अब तुम्हारे टारगेट पर है, क्या करोगे। और यहाँ पर दोस्तों जब विजय सेतुपति बंदूक चलाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने उस सीरियल किलर को मारा, शायद उस सीरियल किलर को मारते मारते वो रुक गए। वहीं यार इसी सीन में बहुत बड़ी डिटेल भी छिपी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप आजू बाजू पुलिस वालों को देख ही पा रहे होंगे, मतलब समझ रहे हो अपने लियो का रुतबा। मतलब ये चीज तो बिल्कुल तय हो जाती है कि यहाँ पर लियो का जो कनेक्शन है वो पुलिस फोर्स से कहीं ना कहीं होने वाला। यहाँ पर दोस्तों जिस बंदूक की ये लोग बात कर रहे हैं वही बंदूक हम लियो के पास भी देखते हैं। इसके एक फ्रेम बाद हमको बहुत सारी कार्स बताई जाती है जिसकी धीरे धीरे कर हेडलाइट जलती जा रही है। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि विक्रम के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही एक सीन आता है जहाँ पर कि सेम यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। इसकी अगली फ्रेम में हमको भाई एक ईगल भी दिखाई देता है, तो भाई ये रेफरेंस है विक्रम का। यहाँ पर कि दोस्तों विक्रम का पहला प्रोमो आया हुआ था तो उसमें भी हमको सेम यही ईगल बताई गई थी। भाई आप ही बताइए लोग फोकट में क्यों मेहनत करेंगे। यहाँ पर ईगल को बताने का एक बहुत बड़ा रेफरेंस हो सकता है विक्रम को। कुछ देर बाद यहाँ पर एंटोनी दास AKA संजय दत्त की एंट्री होती है और सच में यार मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था, अपने को बाबा स्क्रीन पर देखने का। फिर कुछ देर बाद हमको आंखों पर पट्टे बांधे हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो सीन है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको एंटोनी दास का असल में रुतबा बताया जाएगा कि यहाँ पर उसका कितना रुतबा है। प्लस इसी सीन में दोस्तों आपको पीछे कुछ कंटेनर्स दिख रहे होंगे, कुछ ड्रम्स दिख रहे होंगे, जो कि दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रोलेक्स के इंटरनेशनल ड्रैग रैकेट के बारे में बताता है, क्योंकि दोस्तों विक्रम में भी कई बार बोरे का कनेक्शन देख चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेम यही स्कॉर्पियन वाला जो स्टिकर है वो उस समय भी यूज किया जाता था, जो कि रोलेक्स के ड्रग एम्पायर को डिनोट करता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही गजब की डिटेल दिखाई देती है, जहाँ पर कि हमको एंटोनी दास मल्टीपल मर्डर्स करता हुआ दिखाई देता है। यार यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी डिटेल है, क्योंकि यहाँ पर हमको एंटोनी दास के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि वो एक बिगिनर लेवल मर्डरर से एक बहुत ही खूंखार मर्डरर में कैसे तब्दील होता। अब इसके थोड़ी फ्रेम बाद हमको विजय सेतुपति एक चेयर पर बैठे हुए नजर आते हैं, यहाँ पर कि उनकी गोदी में एक बच्ची भी सो रही है। तो यार ये सीधा सीधा रेफरेंस है विक्रम से, क्योंकि हमने यही सीन कमल हसन के साथ भी देखा हुआ था, उनकी गोदी में भी सेम इसी तरीके का एक बच्चा था विक्रम में। इसकी अगली फ्रेम में हमको एक जलती हुई चिता भी नजर आती है, जहाँ पर कि हमको हेरोल्ड दास उस पार खड़ा हुआ भी दिखाई देता है। शायद दोस्तों मुझे ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमको एंटोनी दास की मौत बताई जा रही है। इसके बाद शायद हेरोल्ड दास लियो से बदला लेने वाला, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने एक पोस्टर में हमने एंटोनी दास और लियो को लड़ते हुए भी देखा हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा हो सकता है कि एंटोनी दास की यहाँ पर मौत हो गई हो। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे के कमेंट बॉक्स बताइए। अब ट्रेलर को दोस्तों एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पर कि लियो हमारा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वो अपनी अच्छी खासी लाइफ हिमाचल प्रदेश में गुजार रहा था, लेकिन उसका पास्ट उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वहीं यार ऐसा हो सकता है कि इस सीन का कनेक्शन वो जो अभी चिता जल रही थी उससे भी हो सकता है। हो सकता है कि यार वो एक पास्ट का सीन हो और उसी पास्ट को ध्यान में रखते हुए अब लियो को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उसके पीछे जो हेरोल्ड और एंटोनी दास की जो पूरी गैंग है वो पड़ चुकी है। हमको यहाँ पर लियो मारधाड़ करता हुआ दिखाई देता है। उससे
पहले हमको उसकी फैमिली पर कुछ अत्याचार होता हुआ भी दिखाई देता है, जहाँ पर कि उसकी गैंग के लोग उसे परेशान कर रहे हैं, मतलब हेरोल्ड दास और एंटोनी दास की गैंग के लोग। और शायद दोस्तों आपको ये जगह याद आ रही होगी कि इससे पहले यहाँ पर एंटोनी दास ही खड़ा हुआ था, यानी कि यहाँ पर लियो उस अड्डे पर पहुंच चुका है और उन सब लोगों की धुलाई कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ फ्रेम्स बाद हमको ट्रेलर का बहुत ही गजब का टर्निंग पॉइंट दिखाई देता है, जहाँ पर कि हमको विजय थलपति कुछ ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि वो मेरी तरह दिखता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है, उल्टा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर डबल रोल होने वाला है तो यहाँ पर हमारी स्टोरी पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। यहाँ पर कांड किसी और ने किया है और यहाँ पर लियो को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हेरोल्ड दास और यहाँ पर उसकी जो भी गैंग है वो हमको इसी ट्रेलर में एक जगह जश्न मनाती हुई नजर आती है और हमको एंड में विजय थलपति उसी जगह पे दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो वर्जन है वो बहुत ही अलग दिखता है। और यहाँ पर इसी वॉइस ओवर में हमको एक पुलिस वाला ऐसा भी कहता हुआ नजर आता है कि अब हमको पूरा सच लियो ही बता सकता है, उसकी तलाश है, वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही हमको यही वर्जन क्यों बताया जाता है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि यही रियल लियो है। इतनी देर से शायद दोस्तों हमको जो कश्मीर वाला वर्जन बताया जा रहा था वो लियो है ही नहीं। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेलर में ये चीज बहुत हद तक जस्टिफाई भी होती है। अगर दोस्तों यही बात है तो ये चीज बहुत हद तक जस्टिफाई भी होती है कि करे कोई और भरे कोई। कहने का मतलब हमको इतनी देर से जो विजय थलपति का वर्जन बताया जा रहा है उसने कुछ किया ही नहीं है। उसका जो एक हमशक्ल है उसने पूरे कांड करके लाया है, भले चाहे वो एंटोनी दास को मारना हो या हेरोल्ड दास को मारना। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए शायद विजय थलपति का जो असल वर्जन है उससे इस वायलेंस के ग्राउंड में उतरना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमने टाइगर 3 में भी कुछ डिटेल्स फाइंड आउट की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। बाकी हाँ यार, LCU से रिलेटेड आप सबकी क्या थ्योरीज है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।